जिसको एक काले अध्याय के रूप में बलूचिस्तान में मनाया जाता है और एक वो अध्याय जहां पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया, साइन करवाया, धोखे से बलूचिस्तान को कब्जा मिल गया। वही पाकिस्तान जो हमेशा धोखा करता है, पाकिस्तान ने ऐसे ही इधर-उधर से उठाकर एक देश बना लिया है। सब बात जानते हैं। बलोचिस्तान नेशनल आर्मी ने 2 चाइनीज इंजीनियर्स को मौत के घाट उतार दिया था। चाइना की खुद की रूह काम देखिए। बलोच लिबरेशन आर्मी के जो एक कमांडर है, उन्होंने चेतावनी दी थी शी जिनपिंग को। उनको लगा है कि अब पाकिस्तान के बस में नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे, आज 27 मार्च है, 27 मार्च बलोच ऑक्यूपेशन डे, जिसको एक काले अध्याय के रूप में बलूचिस्तान में मनाया जाता है और एक वो अध्याय जहां पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया, साइन करवाया, धोखे से बलूचिस्तान को कब्जा मिल गया। वही पाकिस्तान जो हमेशा धोखा करता है, चाहे जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ पाकिस्तान, ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान ने ऐसे ही इधर-उधर से उठाकर एक देश बना लिया है, सब बात जानते हैं। लेकिन इस सब के बीच में आप सब जानते हैं कि सी पैक जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अब एक नया मुआहदा साइन किया गया है पाकिस्तान और चाइना के बीच, और जिसके तहत जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे चाइना से, उन इंजीनियर्स की सुरक्षा के लिए उनकी तैनाती की जा रही है। अब ये खबर आ रही थी बीते दिनों कि चाइना की जो आर्मी है वो पाकिस्तान में आएगी। अब हम सब जानते हैं कि चाइना में कुछ भी प्राइवेट नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ सरकारी होती है, सरकार स्पॉन्सर्ड होती है, प्रायोजित होती है। जो कुछ भी होता है सरकार से की मर्ज़ी से, हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो ऐसे में प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब क्या वाक़ई में अब जो पाकिस्तान सॉवरेनिटी है वो खिड़की से बाहर निकल गई है? क्या कुछ आने वाला है? और हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में बड़े धमाके भी हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबरें आपके सामने मैंने रखी। सबसे पहले तो चाइना की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, वो चाइनीज़ इंजीनियर्स की सुरक्षा करने के लिए अब पाकिस्तान आ रही है। ये मुआहदा साइन हो चुका है चाइना-पाकिस्तान के बीच। पहले से इस तरह की बातें होती थी कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बीते वर्षों में जो हमले हुए, उसके बाद चाइना ने ये ऑफ़र किया था कि हमें भरोसा नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि हमारी ज़िम्मेदारी है उनको सुरक्षा देना, बट चाइना हो या कोई भी हो, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? अंबर जी देखिए, लास्ट ईयर बलोचिस्तान नेशनल आर्मी ने चाइनीज इंजीनियर 2 चाइनीज इंजीनियर्स को मौत के घाट उतार दिया था। उसी समय चाइना ने बोला था कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास भेजना चाहते हैं, हुँ, जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया। अगर ये ऐसा हो जाता तो उस समय ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हैज बिकम एन ऑफिशियल बसाल स्टेट ऑफ चाइना, मतलब एक तरह से एक्सटेंडेड कॉलोनी हो चुका है। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया और उन्होंने बोला है कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो चाइनीज इंजीनियर्स की और चाइनीज वर्कर्स जो पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का वादा किया था। देखिए, वो उन्होंने वादा तो निभाया है, पर ऐसा है कि उसकी कैजुअलिटीज़ इतनी हो गई कि अब चाइना की खुद की रूह काम गई है। और आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसके अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के जो एक कमांडर है, उन्होंने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करने का उन्होंने चेतावनी दी थी शी जिनपिंग को। हुँ, तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से चाइना के जो ऑफिशियल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पीएलए का एस्टेब्लिशमेंट है, उनको लगा है कि अब पाकिस्तान के बस में नहीं है हुँ, उनकी सुरक्षा के लिए। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हम एक 3 प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने रेडी किया है। उन्होंने अपनी एक फोर्सेस को एक रीडेजिग्नेट किया है एज़ अ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, और उनको बोल के देखिए, मिलिट्री क जैसे आपने बताया है, चाइना में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, एवरीथिंग इज़ पब्लिक ओनली। तो ये चाइना की पीएलए आर्मी है, जो अभी आ रही है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर एवरीथिंग इज़ नॉट पब्लिक, एवरीथिंग इज़ सरकारी।
यस, इट्स एवरीथिंग इज स्टेट ओन्ड। और एक चीज देखिए, अभी पाकिस्तान में 30,000 चाइनीज वर्कर्स एंड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनके पावर प्लांट्स पे और उनके डैम्स पे, सब चीज में आपने देखा ही होगा। और देखिए, कल ही रात को पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट के पास एक रोड जाता था, उस चेक पोस्ट पे हमला हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी मारे गए हैं और एक पावर प्लांट पे भी हमला हुआ है जहां पे चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, उस पर भी हमला हुआ है। तो अब बलूचिस्तान इज टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्ट बाय चाइना इन बलूचिस्तान, और वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तानी पर्सनल को टारगेट किया, अब वो चाइनीज इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड प्रोजेक्ट्स इन बलूचिस्तान। उन्होंने क्लियर कट चेतावनी दे दी है। अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के भरोसे नहीं है, उन्हें पाकिस्तान फोर्सेस को डायरेक्ट करने के लिए अपनी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भेजना पड़ेगा। अब ये क्या होगा, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं चाइनीज वर्कर्स, उनके ऊपर एक सुरक्षा के 2-3 घेरे बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट घेरे में जो रहेगा, जो कांटेक्ट में रहेंगे, उसमें चाइनीज फोर्सेस रहेंगे, जो चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स है। ये चाइनीज मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स विल ओवरसी द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, डिटेलिंग, उनके जो कॉन्वॉय कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, सारी डिटेल्स उनके पास रहेगी, पाकिस्तानी फोर्सेस के पास नहीं रहेगी। जो सेकेंड रिंग है, जो थर्ड सेकेंड और थर्ड आउटर रिंग है, वहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस रहेगी। तो वो क्लियर कट बोल दिया है, और ये लोग पाकिस्तानी फोर्सेस को डायरेक्ट करेंगे। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी की कमांड चाइनीज को तो दे दी है, और क्या चाहिए आपको, बताइए। और इस तरह से मुझे तो लग रहा है कि ऑफिशियली चाइना इज पाकिस्तान हैज बिकम अ वसाल स्टेट ऑफ चाइना। चाइना की एक एक्सटेंडेड कॉलोनी है पाकिस्तान, नथिंग मोर देन दैट। और आपको मालूम है कि जिनजियांग में चाइना ने क्या किया, उन्होंने वहां की सारी मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया, कुरान को उन्होंने जला दिया था। ठीक है, और आपको मालूम है कि जितने भी मेन हैं उनको री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया, और उसके बाद उनको वहां की कॉटन फील्ड्स में काम करवा रहे हैं। और विमेन के साथ जो यूगर विमेन है सिंगजियांग प्रोविंस में, उनके साथ चाइनीज पेड आर्मी जाके सोती है। और सिंगजियांग का नाम तो पहले तो ईस्ट तुर्किस्तान था, और आपको मालूम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट कितना बहुत ही एक ऐसा मूवमेंट है जो चाइना के से जिंगजियांग प्रोविंस को आजाद कराना चाहता है। बिल्कुल, ईस्ट और तुर्कमेनिस्तान। हाँ, तो अभी आप देखिए कि जो आपने, मैं यही बता रहा था कि आगे जाके चाइना क्या करेगा, चाइना के अंदर वर्कफोर्स कम होती जा रही है, तो पाकिस्तान के जितने भी मर्द है उनको उठा के चाइना ले जाएगी। और पीएलए आर्मी अगर लॉक स्टोर एंड बैरल चाइना में आती है तो क्या करेंगे, जिंगजियांग में क्या किया तो यूगर क्या वुमेन। ये कह सकते हैं कि अब चाइना के कब्जे में पूरी तरह से पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बनता जा रहा है? बनता ही जा रहा है ना। सीपेक का डेट देखिए कितना है, $70 बिलियन है सीपेक का डेट। और पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है, $350 बिलियन। और उनका डेट कितना है, ओवरऑल डेट, फॉरेन डेट $140 बिलियन। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिपे करना ही पड़ेगा। सिंध के 2 आइलैंड उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग। जी। ग्वादर पोर्ट का जो फिशिंग एरिया है वो उनको दे दिए। और आपको मालूम है जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, सिटीजन्स है, उनके उनको अगवा किया जा रहा है। वहां पे बताया जाता है कि एनेस्थीसिया दिए बिना लाइव ऑर्गन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। ये आईएसआई कर रहा है। ऐसा काम तो नाजी के जर्मनी ने भी नहीं किया, तो जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है। और आप ये भी देख लीजिए ना कि पाकिस्तान के अंदर कल एक नया एक्ट भी आया था यूएस सेनेट में, जहां पे वहां के कांग्रेसमैन दोनों, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, दोनों ने मिलकर बोला था कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, उसमें आसिम मुनीर उन्होंने को एक बोल। बिल पेश किया है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को सैंक्शन करने की बात कही है। और जो इमरान खान का प्रोसिक्यूशन हुआ है, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वो रिस्टोर करेंगे, और वो बिल पास हो जाता है तो 180 दिन में सब कुछ पलट जाएगा। तो इसका मतलब ये 180 दिन में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का मतलब है इमरान खान की आजादी। तो इसके पीछे देख पूरी तरह से इमरान खान को आजाद कराने का ये एक इनिशिएटिव है। जी। देखिए देखिए आपको जानना पड़ेगा कि
उन्होंने सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं बोला होगा, फिर बोला होगा अगर आपने नहीं किया तो बाकी जनरल की भी प्रॉपर्टी हम सीज कर लेंगे और उनका भी वीजा रद्द कर देंगे। उसके बाद आपने एक खबर भी आई होगी कि कल पाकिस्तान के फोर्सेस ने जनरल असीम मुनीर को बोला है प्लीज गेट आउट, नहीं तो हमको आपको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि आपके कारण हमारे देश का नाम खराब हो गया है, हाईजैकिंग हुई है और इसके कारण हमारे सोल्जर्स मारे गए और आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मरियम नवाज से, तो आप उधर ध्यान लगाते रहिए और निकल जाइए इधर से, ठीक है। तो एक तरह से पाकिस्तान के मिलिट्री के अंदर, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के अंदर बगावत हो रही है। दिस विल ये पाकिस्तान के जो फाउंडेशंस है, जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वो कंप्लीटली वीक हो चुकी है। देखिए पाकिस्तान की शान क्या थी, वो बताते थे हमारे पास वो मिलिट्री है, हमारे पास वैसे लोग हैं जो शहादत देने को तैयार है। अब वहां पे ऐसी हालत है कि मिलिट्री से लोग भाग रहे हैं, रोज बोल रहे हैं कि 2,500 लोग अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। वो बोलते हैं कूली मजदूरी कर लेंगे, हम कहीं भी सऊदी में जाके, मस्कट में जाके या रियाद में जाके कहीं भी जाके मजदूरी कर लेंगे, बट हम पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान नहीं गंवाएंगे। किसके लिए गंवाएं? और आपको मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो बोल ही दिया अगर बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड नेशन विल एक्सेप्ट इट। तो पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी लग रहा है कि उसको अपनी फोर्सेस बैठाने की जरूरत है, क्योंकि $70 बिलियन लगे हुए हैं सीपेक में, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएंगे। और इसके लिए चाइना ने अपनी फोर्सेस बढ़ानी चालू कर दी है। और कल अगर बलूचिस्तान अपने आप को आजाद कर देता है तो अमेरिका उसको इमीडिएटली रिकग्निशन भी दे देगा, क्योंकि आपको अमेरिका मालूम। देगा, यूनाइटेड नेशंस इमीडिएटली रिकग्निशन देगा। और एक मेजर जनरल राजीव नारायण के साथ जो मैंने पिछला इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑलरेडी उन्होंने एक ऐसा मैप जारी किया हुआ है अपने एक डॉक्यूमेंट में, जिसमें बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट नेशन उन्होंने ऑलरेडी घोषित किया, रिकग्नाइज किया हुआ है। तो अब ऐसे में मतलब कुछ बाकी रह नहीं जाता। अब सवाल ये उठता है कि जो सी पैक है वो बलूचिस्तान से होके गुजरता है और अपने हमारे इधर ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान द्वारा, वहां तक आता है। अब जितनी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, बलूचिस्तान हो या ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, इस सब में पाकिस्तान के जो ऑक्यूपेशन रहा है उसके बावजूद या डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उसमें चाइना आकर घुसा हुआ है, इतना बड़ा पैसा लगाया हुआ है। अब जबकि बलोच जो एक्टिविस्ट हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी और जितने भी ग्रुप्स हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, अब लड़ाई जो है वो आर पार की हो चुकी है। महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के 100 से ज्यादा एक्टिविस्ट जेल में हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि चाइना का क्या बनने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो बलोच जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं। आर्मी को ही उन्होंने पाकिस्तान की और पुलिस को टक्कर दे दी है। अभी 2-3 दिन पहले ही 4 पुलिस वाले मरे हैं बलूचिस्तान में। रोज धमाके हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो चाइना का क्या होने वाला है ऐसे में? देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बनता बढ़ता जा रहा है। और हुँ, पाकिस्तान की जो स्थिति है आज की डेट में, चाइना इज मच मोर वरीड अबाउट इट्स सीपेक इन्वेस्टमेंट। हुँ, और उसने जिस हिसाब से पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया है, इट वाज हुँ, मेंट टू फॉर द मूवमेंट ऑफ चाइनीज गुड्स कमिंग टू ग्वादर टू जिंगजियांग प्रोविंस। तो उन्होंने रेल रोड पावर प्लांट नेटवर्क इसके लिए बनाया था। और सीपेक के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ था $46 बिलियन का, वो अभी बढ़ के $65 मिलियन हो गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया है। और सीपेक का जो ऑब्जेक्टिव था कि 10 साल के अंदर वो जो टाइम प्रोग्रेस था कि कितने वो प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो सिर्फ 25% कंप्लीट हुए हैं। आप सोचिए कॉस्ट हैज एस्केलेटेड बाय 40% और हुँ, वर्क हैज बीन डन बाय ओनली 25%। तो कितना हुँ। ज्यादा करप्शन हुआ होगा। तो अब पाकिस्तान के अंदर उनके फोर्सेस का मोरल डाउन है। और एक चीज देखिए उन्होंने क्या बोला था यूएस ने, हम आपके एसेट सीज कर लेंगे, आपका वीजा रद्द कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स है एब्सोल्युटली करप्ट। और मेरे हिसाब से आर्मी के अंदर बगावत हो रही है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज गोइंग अंडर ये इंस्टेबिलिटी। बात तो सच है कि आर्मी को लेके जो एक
एक ऑरा था आर्मी का पाकिस्तान के अंदर। लोग आम जनता जो आवाम थे, वो आर्मी को लिटरली पूजते थे। अब आर्मी को गालियाँ तो पड़ती हैं, वो ट्रस्ट, वो सारी चीज़ें बहुत दूर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि विद इन द आर्मी भी एक डिवाइड हो चुका था इमरान खान के समय से ही। और अब यूएस में बिल पेश किया गया है, वो पास होता है तो क्या उस पे रिएक्शन आएगा विद इन पाकिस्तान, विद इन आर्मी, क्या होगा? वो एक अलग ही, इधर से चाइना प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पे आर्मी भेज रहा है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ही यूएस वर्सेस चाइना हो जाएगा, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है? आपने बरोबर पकड़ा है कि जिस हिसाब से अब जैसे अभी बाइडेन आए थे, तब बाइडेन आए थे तो उन्होंने वहाँ पे डोनाल्ड लू को भेजा और डोनाल्ड लू ने वहाँ पे एक सत्ता परिवर्तन करवा दी थी। जो बिल्कुल। इमरान खान की पार्टी के एमएलएस जो एमपीज़ है उनको बाई आउट किया गया था। और अब ये जब ट्रम्प आएँगे तो ट्रम्प के दोस्त हैं इमरान खान और हाँ, उनसे ट्रम्प और नेगोशिएट करते रहे। और उनको पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रम्प बोला जाता है इमरान खान को। और आपको ध्यान होगा कि इमरान खान जिस दिन यूक्रेन पे हमला हुआ था, उसी हुँ, दिन इमरान खान रशिया में थे। तो जी, उसी दिन अमेरिका ने उनका वो बोलते हैं अरेस्ट वारंट डिक्लेयर कर दिया था। तो उनको हुँ, पॉलिटिकल एक्साइट उसी दिन हो गया था। और जी, अब डोनाल्ड ट्रम्प आ चुके हैं। और आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान में एम्बेसी खुलने वाली है अमेरिका की और उधर खालिद ज़वाल्मी वो वहाँ के एम्बेसडर बनने वाले हैं। अब ये वही बाशिंदे हैं जिन्होंने तालिबान के साथ अमेरिका के एक सांठगांठ करवाई थी और ये जो बंदे हैं, ये इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इमरान खान का पावर में लौटना बिल्कुल ही तय है और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ का टाइम खत्म होता जा रहा है। और जैसे ही इमरान खान आते हैं, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल फिशर्स बढ़ते जाएँगे, क्योंकि हुँ, इमरान खान विल बिकम प्रो अमेरिका एंड एंटी चाइना प्रो रशिया। तो इससे चाइना को कहीं न कहीं उसको लगेगा कि उसके इन्वेस्टमेंट्स को खतरा है। तो पाकिस्तान में डिवाइड बढ़ेगा। अभी चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट होगा, रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ, क्योंकि रशियन इन्वेस्टमेंट की भी बात पिछले दिनों आई थी कि हम ट्रेन बनाएँगे यहाँ से लेके वहाँ तक, फिर चाइना भी, फिर अमेरिका भी। अब समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को लेकर जो यूएस, चाइना और रशिया है, इनकी पॉलिसी से पूरे हमारे इस इंडो पैसिफिक में क्या हम बदलाव होते हुए देखेंगे? क्या कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, आने वाले समय में? देखिए जो बरगाम एयरबेस है, इट हुँ, इज़ वो चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटी से कुछ 100 150 किलोमीटर ही दूर है, ठीक है? और आपको मालूम है कि बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के साथ होता है और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से ईरान ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो कहीं न कहीं अगर जब मैप रीड्रॉ होकर ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करना ज़रूरी भी है। आपको मालूम है अमेरिका को ये करना है। वो पाकिस्तान को अपने साइड रखना चाहेगा इसमें। तो इसके जी, लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि इट कैन टेक केयर ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। रशिया आ और अमेरिका के बीच में आजकल दोस्ती हो चुकी है। तो रशिया भी चाहेगा कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया है, जो जितने भी कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब एरिया रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और हाँ, इनका बॉर्डर होता है अफ़गानिस्तान के साथ। और चाइना आपको मालूम है अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड भी है, पाकिस्तान में भी इन्वेस्टेड है, तो चाइना एक तरह से उधर एक डोमिनेंट पावर है। अब ये दोनों कंट्री जब आएँगे तो इसका इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे कम होगा। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में जो मुझे लग रहा है, एक तरह से पाकिस्तान के अंदर एक तरह से डिवीज़न, बाइफरकेशन ऑफ पाकिस्तान वो प्लान किया जाएगा इन तीनों पावर्स के बीच में। जिसमें जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो एक इंडिपेंडेंट एरिया बन जाएगा और जो पाकिस्तान के जो पश्तून एरियाज़ है वो ग्रेटर अफ़गानिस्तान में चले जाएँगे। पंजाब जो पाकिस्तान है वो पंजाबिस्तान बन जाएगा और सिंध के कुछ एरियाज़ वो भारत के अंदर विलय हो जाएँगे, पीओजे के भारत के अंदर विलय हो जाएँगे। जैसे आपने हमारा राष्ट्रगान में भी सिंध का नाम है ही, तो वो पूरक हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और इसके अंदर एक तरह से ट्रीटी हो जाएगी सारे पावर्स में कि पाकिस्तान को कैसे बाँटा जाए। नाउ द क्वेश्चन हैज़ कम फॉर द डिविज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान लैंड तो और ये तो एक वही तरह हो गया, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। यस, यस आपने बरोबर बोला है और इसी हिसाब से मेरे को लगता है जो पाकिस्तान का जो पंजाबिस्तान एरिया है,
उसको चाइना अपने हाथ में ले लेगा, उसको पाक्सियान बना देगा। जैसे आपने देखा कि ज़िंगजियांग बना दिया है, इसका नाम भी अच्छा। चेंज कर दे। हाँ, हाँ, वो तो क्या करना है उसको? आपको मालूम है यूगर के साथ क्या करता है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या सो रहा है क्या? उसको मालूम नहीं यूगर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है? उसके इमरान बाद खान ने बावजूद तो बोला था कि उनको नहीं पता क्या, ही सेड आई डोंट नो। जब वो जब वो पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएँगे ना, तब उनको सब मालूम पड़ जाएगा। उनकी आगे आने वाली पंजाबी नस्ल नहीं रहेगी, चाइनीज़ नस्ल रहेगी। उसका जेनोसाइड करेगा। और आपको मालूम है यूगर मुस्लिम्स के साथ क्या करता है? यूगर में वहाँ पे ज़िंगजियांग में मॉस्क को टॉयलेट बना दिया है और पाकिस्तान उसके अंदर कुछ बोलता भी नहीं है। हुँ। ह हमेशा वो आपने देखा है कि कश्मीर का मुद्दा तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलता रहता है, पर कभी भी यूगर मुस्लिम्स के बारे में नहीं बोलता है। बीते दिनों भी अभी रिसेंटली भी यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाया उन्होंने। हाँ, तो हालाँकि अब क्या भारत ने कुटाई कर दी, अलग से वो बात है। अब अब मैं आपको यही बता रहा हूँ पाकिस्तान का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वो बन चुका है मेरे हिसाब से। और एक तरह से भारत को पीएचओके मिल जाएगा, सिंध मिल जाएगा, बाकी कंट्रीज़ भी आपस में बाँट लेंगे। और अफ़गानिस्तान में दोनों कंट्रीज़ रहेंगे, आप ये देखेंगे रशिया और अमेरिका। बलूचिस्तान में अमेरिका क्या करेगा उधर के नेचुरल रिसोर्सेज़ डोनाल्ड ट्रम्प को तो अभी रिसोर्सेज़ की चाहिए और बलूचिस्तान के लीडर्स अपने 50% रिसोर्सेज अमेरिका को दे देंगे अमेरिका हुँ, के से इंडिपेंडेंस का रिकॉग्निशन के लिए यूनाइटेड नेशन में भी उनको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो एक तरह जी। से आगे जाके ये एक तरह से बोलते हैं ना पीसफुल सॉल्यूशन फॉर द पाकिस्तान प्रॉब्लम। इसको हुँ, एक हुँ, तरह से डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपस में बाँट बाँट लो। ये होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान इन द प्रेजेंट फॉर्म कैन नॉट स्टे इंडिपेंडेंट फॉर लॉन्ग। वहाँ पे लोग रोज़ मर रहे हैं। कितने दिन लोग सहेंगे? चाइना कितने दिन सहेगा? $70 बिलियन दिया हुआ है और पाकिस्तान को अभी $7 बिलियन के लिए आईएमएफ ने पानी पिला एक दिया। बात हाँ, वो तो है, अभी आईएमएफ उनको करने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि जब पता है चाइना के हालात क्या, चाइना को पाकिस्तान के हालात क्या हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो वापस दे पाएगा और उनका कोई इकोनॉमिक का कुछ ऐसा डेवलपमेंट का कोई एजेंडा, कोई प्लान सिंस द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान कभी रहा ही नहीं है। तो चाइना ने अगर पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ और रहा होगा रादर देन कि हमें ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे या ये हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। चाइना इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। ये बात एक आम स्टूडेंट को समझ में आती है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, ऐसे में अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो या तो आप उनको खैरात ज़कात दे रहे हैं या दान दे रहे हैं या आपको कुछ चाहिए उनसे। पैसा देखिए ये या रिटर्न रि बेनिफिट रि आपको मिलेगा। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को तो बात भूल जाइए। इट तो इज़ मैं भी तो ऑक्यूपेशन बोल ऑफ रही कि ये तो कर ही नहीं सकता। तो इसके पीछे मतलब ये है ना कि आपका कोई अदर इंटेंशन थी या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ आपकी पाकिस्तान। इस्लामिक नेशन हो तो आप कोई ज़कात, खैरात या कोई ब्रदरहुड के नाम पे आप कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि आपने देखिए कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, उसमें हुँ, बोला गया था कि साल भर में 4 लाख लोग आएँगे, पर आज तो उधर ऐसा है कि कोई उधर चपरासी की भी नौकरी नहीं कर रहा है और जो बलूचिस्तान का जो कैपिटल है क्वेटा उसकी जो आबादी है 90,000 है। तो अब वहाँ पे एक ही रनवे है, चाइना वो ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट ले लेगा और उसको यूज़ करेगा मिलिट्री के लिए। अब इसके लिए उसको काउंटर करने के लिए अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस पे अमेरिका आ रहा है। तो ये सब जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है कि एवरीबॉडी इज़ फ्लेक्सिंग द मसल्स टू कंट्रोल द एयर रूट्स, सी रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक रूट्स। एंड और आल्सो इसको नेचुरल रिसोर्सेस। यस नेचुरल रिसोर्सेज भी। तो हुँ, ये इस तरह से एक तरह से चलता ही रहेगा इसमें, इसमें हमको कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। पाकिस्तान का जो वो विघटन है, वो चालू हो रहा है और वहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि आर्मी के अंदर खुद विद्रोह हो रहा है, तो इससे तो फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान वीक हो चुकी है और जब हुँ, फाउंडेशन वीक हो रही है, कितने दिन तक चलेगा? साल भर, 2 साल, 5 साल मैक्सिमम इन द हुँ, प्रेजेंट फॉर्म। कभी ना कभी हुँ, तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो न्यूक्लियर एसेट्स को भी सेफगार्ड करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान किसी को बेच नहीं सकता? वो तो किसी को भी कुछ पाकिस्तान के मिलिट्री एंड जनरल्स एब्सोल्युटली करप्ट है। तो ये दे कैन सेंड दिस न्यूक्लियर एसेट्स टू एनी रेडिकल जिहादी ग्रुप्स और वो रेडिकल जिहादी ग्रुप्स किसको टारगेट करेंगे? आपको बताइए किसको टारगेट करेंगे? पैलेस्टीनियंस को वो पैलेस्टीनियंस को दे सकता है, हमास को दे सकता है। नोबडी नोज़।
तो आप ये देखेंगे कि अमेरिका को अंदर घुसना पड़ेगा, रशिया को घुसना पड़ेगा, चाइना को घुसना पड़ेगा और इंडिया को भी ना चाहते हुए भी घुसना पड़ेगा। तो ये 4 कंट्री मिलके अच्छा पाकिस्तान का पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन करना करेंगे। तो ही एक बात तो ये है कि मॉरली और लीगली हिस्टोरिकली जो भी पाकिस्तान की धरती है वो भारत को बिलोंग करती है। भारत से निकलकर पाकिस्तान बना। तो इस बंटवारे में और लोग क्यों शामिल होंगे? देखिए, भारत को जो लेना है वो ले लेगा पीओजे के पहले और सिंध के कुछ एरिया ले लेगा, ठीक है? बाकी एरिया वो बोलेगा तुम लोग मैनेज करो और आपको ये भी मालूम है ना तो अमेरिका मैनेज कर पाएगा, ना चाइना मैनेज कर पाएगा, रशिया भी मैनेज नहीं कर पाएगा। लास्ट में आना भारत के पास ही है। हम क्यों बोले कि हमको दे दो? पहले तो हमको बोलना चाहिए आप रख लो, क्योंकि इन ये लोग मैनेज नहीं कर पाएँगे। आप सोचिए तालिबान रेजिम के साथ हमारी कितनी दुश्मनी थी, बट आज की डेट में तालिबान रेजिम के साथ भारत के कितने अच्छे संबंध हो गए। मैं खुद जी। 3 साल पहले मैं सोच नहीं पाता था जब तालिबान रेजिम वापस आई थी। पर आज भारत की डिप्लोमेसी के कारण तालिबान इज नाउ फेवरिंग इंडिया। जब तालिबान को हम अपने साइड कर सकते हैं, तो किसी भी ग्रुप को हम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है डिप्लोमेसी में सब कुछ पॉसिबल है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है, क्या-क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इस पूरी परिस्थिति में। बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी और जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो आज़ादी की जंग में शामिल हैं, वो तो एकदम आर-पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। अब पीछे हटने वाला तो कोई सिचुएशन चांस नज़र नहीं आता और जिस तरह से प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पे अब चाइनीज़ आर्मी पाकिस्तान में आएगी, तो चाइना, बलूचिस्तान प्लस उधर यूएस कांग्रेस में ये बिल पेश किया गया है कि आसिम मुनीर को सैंक्शन किया जाए, 180 डेज़ के अंदर-अंदर डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाए, इमरान खान को यानी कि रिहा किया जाए, इसका मतलब यही है इनडायरेक्टली। तो इन सारी चीज़ों के बीच किस तरह के हालात इंडो पैसिफिक रीजन में या पाकिस्तान जो अभी मौजूदा है उसके अंदर डेवलप होंगे, हम उस पे चर्चा करेंगे और आप सब तक उन सारे अपडेट्स को लेकर आएँगे। उमेश जी, आप हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।